नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे यूएई में लागू हुए नए कानून की, जहां एक नया मीडिया कानून लागू किया गया है। इस कानून ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी है। इस कानून के तहत धर्म का अपमान करने या गलत खबरें फैलाने जैसे उल्लंघनों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 10 लाख दिरहम तक हो सकता है। तो आइए इस कानून के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस नए कानून की। 29 मई 2025 में लागू हुआ ये कानून यूएई में सभी प्रकार की मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। इसमें प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया भी शामिल है। इस कानून का ये मकसद है कि मीडिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। लेकिन इसकी सख्ती ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है कि कानून के मुख्य प्रावधानों के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि धर्म का अपमान करने पर कैसे आप पर जुर्माना लागू हो सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्था धार्मिक विश्वासों या ईश्वरीय सत्ता का अपमान करती है तो उस पर 1 लाख से 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूएई की छवि को नुकसान, अगर कोई यूएई के नेतृत्व, राष्ट्रीय प्रतीकों या संस्थानों का अपमान करेगा तो 50,000 से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। विदेशी संबंधों को नुकसान, ऐसी सामग्री जो यूएई के विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाए उसके लिए 30,000 से 2.5 लाख दिरहम का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। और सबसे मेन खबर यह है कि अगर आप फर्जी खबरें फैलाते हैं, अनाधिकृत प्रकाशन करते हैं, गलत या भ्रामक खबरें फैलाना या बिना किसी लाइसेंस के प्रकाशन करने पर भी एक भारी भरकम जुर्माने का आपको सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून क्यों लाया गया है। तो आपको बता दें कि यूएई सरकार का ये कहना है कि ये कदम समाज में सौहार्द बनाए रखने और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया, खास तौर पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, जहां फर्जी खबरें और आपत्तिजनक सामग्री तेजी से फैलती है। इस कानून को जरूरी भी माना गया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश भी लगा सकता है। इस कानून के समर्थक भी हैं। उनका ये कहना है कि यूएई एक सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री सामाजिक तनाव पैदा भी कर सकती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो भारत में भी आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यूएई का ये कानून अपने जुर्माने की राशि और सख्ती के लिए खासा चर्चा में बना हुआ है। अब चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया यूजर्स पर इसके प्रभाव की। अगर आप यूएई में रहते हैं और सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, वीडियो या टिप्पणी करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो आपने कोई ऐसी पोस्ट अगर शेयर की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है या यूएई सरकार के खिलाफ मानी जाती है तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। ये कानून न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि यूएई में रहने वाले प्रवासियों पर भी लागू होता है, जिनमें करीब 35 लाख भारतीय शामिल हैं। इस कानून ने वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींचा है, खास तौर पर उन देशों में जहां यूएई के साथ मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत जैसे देश जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के तहत संरक्षित किया गया है, वहां ये कानून को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द के लिए जरूरी मान रहे हैं तो कुछ इसे प्रेस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला भी बता रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद यूएई में मीडिया संस्थानों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है। बिना लाइसेंस के समाचार प्रकाशन पर रोक और कंटेंट की निगरानी के लिए मूल्यांकन समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। ये भारत के प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 से कुछ हद तक मिलता जुलता नजर आ रहा है, जिसमें डिजिटल समाचार प्रसारकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। तो क्या ये कानून यूएई को एक अधिक नियंत्रित और सौहार्दपूर्ण समाज की ओर ले जाएगा या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक जरिया बनेगा? ये तो आने वाला वक्त हमें जल्द ही बताएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यूएई में रहने वाले हर व्यक्ति को अब अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों में सावधानी जरूर बरतनी होगी और बहुत सोच समझकर ही कुछ भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा या किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी होगी। तो यूएई ने मीडिया के लिए जो नया कानून बनाया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसे सख्त कानून समाज में सौहार्द ला सकते हैं
या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ये रिपोर्ट आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें कि हम ये जानकारियां सब तक पहुंचाते रहे। और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।